तो मुगल और हिंदुस्तानी लोग, हिंदू लोग तो मिलकर लगभग रहते थे 15वीं 16वीं शताब्दी तक। लेकिन जब अंग्रेज आए तो आपस में लड़वाकर इन्होंने इतना ज्यादा अतिक्रमण किया इस देश पर, और इस देश के जितने भी महंगी महंगी चीजें थी, जितने भी कोहिनूर हो, हीरा हो, चाहे जेवरात हो, ये सभी लूट कर ले गए। और लूटे तो लूटे, बल्कि इस देश में राज्य करने के लिए, लगातार शासन करने के लिए हमें आपस में लड़वाते रहे, और इतना ज्यादा दुख दर्द दिया कि आप ये कहिए कि आप खुशी खुशी शादियां नहीं कर सकते थे। आप ये कहिए कि आज कहीं भी जाने की आजादी है, कहीं भी किसी से भी बोलने की आजादी है, किसी से भी कुछ भी पूछने की आजादी है, कहीं भी पढ़ने की आजादी है, कहीं भी एंजॉय करने की आजादी है। ये पहले नहीं थी। ये हमारे बाप दादाओं ने तो नहीं, उनके जो पूर्वज थे आज से 200 साल पहले, 250 साल पहले, उन्होंने बहुत ज्यादा कष्ट सहा इन्हीं सब चीजों के कारण। और अंग्रेज हमें लड़वाते रहे और भयंकर तरीके से अपना राजनीति सीखते रहे। लेकिन इन्हीं सब अत्याचारों को देखकर हमारे ही देश के कुछ नौजवान, कुछ 15 साल के थे, कुछ 20 साल के थे, कुछ 30 साल, तो कुछ 60 साल के थे, चंद्रशेखर आजाद जी जो मध्य प्रदेश के थे और पेशे से तिवारी जी थे, उन्होंने इस देश की आजादी के लिए बहुत बड़ा लीडरशिप का गठन किया। महात्मा गांधी जी को आप जानते होंगे, हम लोग 20-30-40 की अवस्था में थकान महसूस करते हैं। वो वकालत रतन टाटा जी के समय में, टाटा जी का बिजनेस संभालते थे अफ्रीका में जाकर, तो 70 साल के बुजुर्ग भी इस देश की आजादी के लिए लाठियां उठाया, चरखा चलाया और जगह जगह पे आंदोलन करना स्टार्ट किया कि इन अंग्रेजों को भगाओ, इन अंग्रेजों का जो सामान है उसका बहिष्कार करो। नाना प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के गांधी जी ने आंदोलन चलाए। उसी में से दो गुट निकला, एक गरम दल, एक नरम दल। नरम दल का कहना था कि हम गांधी जी के प्रस्ताव पे चलेंगे और इस देश को आजादी दिलाएंगे। लेकिन उसी में कुछ गरम प्रकार के लोग थे, यूथ जवान लोग थे, जो कहते थे नहीं, इस नरम दल से देश की आजादी नहीं मिलेगी, इन अंग्रेजों के सामने हाथ जोड़कर देश को आजादी नहीं मिलेगी, बल्कि हम अंग्रेजों से इस अधिकार को छीनेंगे, अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालेंगे और हम अपने देश की आजादी को स्वतंत्र करेंगे। ऐसा भगत सिंह जैसे लोगों ने, चंद्रशेखर आजाद जी जैसे लोगों ने, राजगुरुदेव जैसे लोगों ने, बहुत सारे यूथ ने प्रयास किया और इन प्रयास की वजह से यह देश आजाद तो हुआ। लेकिन उससे पहले भगत सिंह को 1931 में फांसी दे दिया गया, राजदेव जी को, सुखदेव जी को फांसी दे दिया गया। पार्क में चंद्रशेखर आजाद जी को न जाने कितने पुलिस वालों ने, फोर्स ने, अंग्रेजी फोर्स ने उनको मारने का प्रयास किया। लेकिन उन्होंने संकल्प ले रखा था कि मैं जब भी मरूंगा अपने ही गोली से अपने आप को मारूंगा, किसी और की बंदूक मेरे को नहीं छू पाएगा। जैसे उनको लगा कि मैं मारने वाला हूं, वैसे उन्होंने अपने आप को गोली मार लिया। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमान से जीते थे और उनके भी यही सपना था कि एक दिन हमारा देश आजाद होगा और हमारे देश में ना कोई हिंदू, ना कोई मुस्लिम, ना कोई ब्राह्मण, ना कोई वैश्य, सब लोग मिलकर आपस में रहेंगे और एकता बनाकर रहेंगे। छोटे जो बातों पे नहीं लड़ेंगे और गलती से कुछ लड़ाई हो भी गई, उनको साइड करके आपस में एकता बनाकर इस देश की आजादी को बहुत ही प्यारे से अपने जीवन को जिएंगे। क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है। जितने भी भगवान ने, ऊपर वाले ने हमें दिया है, एंजॉय के साथ में, खुशी के साथ में और खुशी खुशी मनाइए और आगे बढ़ते जाइए। इन्हीं सब चीज को करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे क्रांतिकारियों ने, वीर जवानों ने अपना बलिदान दे दिया, जिससे हम लोग खुश रह सके। तो उन्हीं देश के वीर जवानों को याद करने के लिए आप सभी के सामने मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा, जिसका नाम है ऐ मीर वतन के लोगों। मैं भी एक इंसान हूँ, गलती मेरे से भी हो सकती है। जरा गौर फरमाइएगा और गौर से सुनिएगा। इस गाने में एक एक जो गाने हैं उसका समझ दिल की जो रूह है ना उसको कपा देगा, बिल्कुल अंदर से आंसू निकलने पे मजबूर कर देगा। जो मैं आपको सुनाने का प्रयास करता हूँ, समय ज्यादा हो रहा है। मिष्ठान के लिए जलेबियों के भी ऑर्डर दे दिए गए हैं, बहुत जल्द वो भी आने वाला है। जो बच्चे सोच रहे होंगे उनके लिए मैं बता देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं कि आखिर उन वीर जवानों को, उन देश के क्रांतिकारियों को याद करें, कैसे करें। इस गाने के माध्यम से हम आपको कहीं ना कहीं सुनाना चाहेंगे, जो कुछ इस प्रकार से है। मेरा कर्मा तू, मेरा धर्मा तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। इसके अलावा आपको मैं वो सॉन्ग सुनाना चाहूंगा जो लता दीदी ने, लता मंगेशकर जी ने, जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है। इन्होंने इस गाने को अलग अलग प्रकार से स्वर दिया है और बड़ा प्यारा, बड़ा मनोरम सॉन्ग है, जिसको कहते हैं ऐ मेरे वतन के लोगो, तुम खूब लगा लो नारा, ये शुभ दिन है
सबका, लहराल तिरंगा प्यारा, लहराल तिरंगा प्यारा। लेकिन पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने प्राण गवाए।